नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के ख़ुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए गैर मामूली शख्सियतों को, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटीज़ को मदऊ करते हैं, जिनमें खिलाड़ी भी शामिल होते हैं, सियासतदान भी शामिल होते हैं, वुकला यानी एडवोकेट्स भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, उलमा मशाइखीन को भी हम इस प्रोग्राम में मदऊ करते हैं। वैसे मैं नाज़रीन आपको बता दूँ कि जहाँ तक इंसानियत का सवाल है, इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर किसी में इंसानियत ना हो तो मैं समझता हूँ कि वो इंसान का वजूद ही बेकार हो जाता है। यानी दूसरों की ज़िंदगियाँ बचाना और अपनी ज़िंदगी खतरे में डालकर दूसरों को बचाना, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। और अल्लाह का शुक्र है कि हैदराबाद हो या तेलंगाना, आप देखेंगे कि ऐसे नौजवान हमारे दरमियान मौजूद हैं जो अपनी ज़िंदगियों का नज़राना पेश करते हुए दूसरों की ज़िंदगियाँ बचाते हैं, अपनी ज़िंदगियों को खतरे में डालकर दूसरों की ज़िंदगियाँ बचाने का काम करते हैं। ऐसे ही नौजवानों में आपको बता दूँ कि रहमत पातशाह भी शामिल है, जिनका ताल्लुक वैखाराबाद से है, लेकिन फ़िल वक़्त हैदराबाद के मेहदीपट्टनम में मुक़ीम है। और आपको याद दिला दूँ कि रहमत पातशाह के बारे में आप ये जानकर खुशी होगी कि रहमत पातशाह ने 1 नहीं, 2 नहीं, तकरीबन 20 बेकसूर इंसानों की जान बचाई थी, और अपने मुल्क में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में। और आपको बता दूँ, आपको याद होगा बॉन्डी बीच ऑस्ट्रेलिया का एक मशहूर मारूफ झील है, और वहाँ पर आपको बता दूँ एक तफरीही मुकाम है, जहाँ पर हर संडे हज़ारों की तादाद में लोग जमा होते हैं। लेकिन आपने ये भी देखा कि वहाँ पर एक दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया था, और कम से कम 15 लोग अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए थे। उस मौके पर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले रहमत पातशाह ने 20 लोगों की जानें बचाई थी, और वो नौजवान आज हमारे दरमियान हैं। हम उनका खैर मकदम करते हैं। आपका बहुत-बहुत खैर मकदम है सियासत टीवी स्टूडियो में। जी, शुक्रिया, जी, जी। जज़ाकल्लाह खैर। आप ये बताइए कि जहाँ तक बहादुरी का सवाल है, आप देखिए कि अगर किसी की ज़िंदगी बचाना होता है, खुद हमारे दीन इस्लाम ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। तो आप जिस वक़्त लोगों को बचा रहे थे, तो आपके ज़हन में क्या चल रहा था? क्या सोच और फ़िक्र थी आपकी? जब मैं लोगों को बचा रहा था, मेरे ज़हन में यही मेरे दिमाग में फिर रहा था, जो मेरे वालिदैन और जो मेरा मज़हब मेरे को बचपन से सिखाया, लोगों की मदद करना तकलीफ़ में और लोगों की जान बचाना। तो यही चीज़ मेरे को मेरे दिमाग में फिर रही थी कि मैं जो तकलीफ़ में लोग हैं, मैं उन लोगों को किस तरीके से बचाऊँ, ताकि वो लोगों को मैं और गोलियाँ नहीं लग सके। तो जिसको भी गोली लगी थी, मैं वो लोगों को और पीछे खींच रहा था, ताकि और गोलियाँ वो लोगों को नहीं लगे, और वो लोग की मैं जान बचाने की कोशिश कर रहा था, समझिए। वहाँ पर ऑलमोस्ट मैं 18 से 20 लोगों को जो है सो हेल्प करा, और वहाँ पर मैं 4 से 5 घंटे था, लोगों को उठाना, स्ट्रेचर्स पे डालना, वहाँ से जो है सो फिर एम्बुलेंस में लेके जाना। एक पुलिस वाले को भी, जिसको गोली लगी थी, उसको भी उठाया मैं, फिर उसको भी लेके जाके एम्बुलेंस में डाले। फिर वहाँ से मैं वहाँ पर 4 से 5 घंटे था। ये सारा सिलसिला वहाँ पर चल रहा था 4 से 5 घंटे तक। जी, जी, जी। आप क्यों गए थे वहाँ पर? मैं एज ए स्टूडेंट वहाँ पे वीकेंड में ऊबर ड्राइविंग कर रहा था। अच्छा, तो अच्छा। वो टाइम पे मैं वहीं पे था, वो काम कर रहा था, समझिए जी, वो। जी, जी। तो आपने देखा है, मतलब फायरिंग हो रही है, एक तरफ लोग मर रहे हैं। जी। जी, जी। जी। अच्छा, ये बताइए कि जहाँ तक बॉन्डी बीच वाक़या है, उस सिलसिले में ये कहा जाता है कि अहमद अल अहमद का नाम लिया जाता है, जी। और मैं समझता हूँ कि अहमद अल अहमद पर जिस तरह इनामात की बारिश की गई, आप पर नहीं की गई। जी। तो इस बारे में आपका क्या सोचना है? नहीं, सोच तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जो चीज़ करा वो एक इंसानियत के नाते ही करा। जो हुँ। चीज़ मेरी जो तरबियत हुई, उसको ही मद्देनज़र रखते हुए मैं वो चीज़ जो है सो लोगों की जान बचाया, क्योंकि अपने इस्लाम में भी वही है, अगर आप एक की जान बचाएँगे तो सारे इंसानियत की जान बचाए जैसा है। तो मैं वो हिसाब से ही वही सोच के बचाया। बाकी कोई भी चीज़, जो भी दुनियावी चीज़ें हैं, मेरे लिए मायने नहीं रखती है फिर। अच्छा, ये बताइए कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की जानिब से आपको कुछ यानी हौसला अफ़ज़ाई की गई, आपको एनकरेज किया गया? जी, जी, बिल्कुल, मेरे को वहाँ की परमानेंट रेसिडेंसी दी गवर्नमेंट। तो अच्छा। उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, स्पेशली टोनी बर्ग, हुँ। इमिग्रेशन मिनिस्टर का, अच्छा। और वहाँ की गवर्नमेंट का। जी, 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 जी। अच्छा, आप ये बताइए कि जहाँ तक उस वाक़ये का सवाल है, उस वाक़ये के बाद के रहमत पाशा में के उसके प से पहले के रहमत पाशा में और उस वाक़ये के बाद के रहमत पाशा में आप क्या फ़र्क देखते हैं? जी, पहले भी वही जज़्बा था लोगों को जान बचाने का, लोगों को हेल्प करने का, जो भी तकलीफ़ में देखूँ, उन लोगों को मदद करने का, आज भी वही है, जिसको भी मैं आगे भी, अगर अल खुदा ना करे ये चीज़ें फिर आगे हो, अगर अगर कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं मेरे सामने, तो मैं बिल्कुल
लोगों को बचाने के लिए पीछे नहीं हटूंगा। जी, जी। और बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूँ कि जहाँ तक रहमत पाशा का सवाल है, रहमत पाशा के वालिद हैं जनाब मोहम्मद अज़मत पाशा। ये किराने की दुकान चलाते हैं विकाराबाद में और इनकी जो वालिदा हैं तैयबा बेगम। और मैं इसलिए माँ-बाप का नाम लेता हूँ क्योंकि माँ-बाप के बगैर इंसान का वजूद जो है उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते, उसकी बेशक। तरक्की का तसव्वुर नहीं कर सकते क्योंकि माँ-बाप जिस अंदाज़ में औलाद को तरबियत देते हैं, वही तरबियत की वजह से औलाद दुनिया भर में कारनामे अंजाम देती है। तो औलाद की कामयाबी में माँ-बाप की दुआओं का सबसे अहम रोल होता है। तो आप ये बताइए कि आप अपने माँ से मुतासिर हैं या वालिद साहब से मुतासिर हैं? मैं तकरीबन ऐसा तो मतलब दोनों से ही मुतासिर हूँ, बट वालदा से ज़्यादा, क्योंकि मैं एक ही बेटा था 6 बहनों में। हुँ, तो उस वजह से थोड़ा माँ के करीब भी रहा हूँ बचपन से, हुँ। और उन्हीं की तरबियत है जो आज मैं कुछ कर पाया हूँ दुनिया जी, में। जी, जी। अच्छा ये बताइए कि ऑस्ट्रेलिया में आप तालीम के लिए गए थे, तो वहाँ पर आपने क्या तालीम हासिल की? जी, वहाँ पर मैंने डिप्लोमा शेफ़ अच्छा। कोर्स किया है मैंने, जी, जी। वो स्टूडेंट मेरा, मैंने कंप्लीट किया है वो जी, कोर्स। जी। जी। वहाँ के माशरे के बारे में, वहाँ की सोसाइटी के बारे में आपका क्या कहना है कि वसीउल ज़हन, वसीउल क़ल्ब, ब्रॉड माइंडेड जिसे कहा जाता है जी। वो सोसाइटी है? जी, बिल्कुल ब्रॉड माइंडेड तो हैं वो लोग, और इंसानियत भी काफ़ी ज़्यादा देखी है मैंने उन लोगों में। हुँ। इंसानियत, काइंडनेस, ये नेचर काफ़ी अच्छा देखा है, हेल्पफुल नेचर ये देखा है मैंने उन जी, लोगों हेल्पिंग नेचर में। रहता जी। है। जी, जी, जी। नाज़रीन आपको बता दूँ कि जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया का सवाल है या दूसरे ममालिक का सवाल है, वहाँ पर सच्चाई को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है, ईमानदारी को, दियानतदारी को, ऑनेस्टी को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। अगर कोई इंसान अच्छा काम करता है तो फौरी तौर पर उसकी हौसला अफ़ज़ाई भी की जाती है। ये नहीं देखा जाता कि वो हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, बल्कि ये देखा जाता है कि वो इंसान है और इंसानों की हमदर्दी में वो आगे रहता है, इंसानियत के लिए काम करता है। आपको बताना ज़रूरी है कि 14 दिसंबर 2025 को बॉन्डी बीच पर दहशतगर्दाना वाक़या पेश आया था और हुस्न इत्तेफ़ाक देखिए या बदकिस्मती देखिए कि उस वाक़ये में ऐसे लोग शामिल थे 2 यानी बाप-बेटे जिनका ताल्लुक किसी न किसी तरह हैदराबाद से था। लेकिन आपको बता दूँ कि जहाँ पर अच्छे भी होते हैं, वहाँ पर बुरे भी होते हैं, जहाँ पर बुरे होते हैं, वहाँ अच्छे भी होते हैं। तो बहरहाल रहमत पाशा एक नेकी बनकर वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने लोगों को बचाया। तो कितने लोगों को कम से कम आपने बचाया? मैंने 18 से 20 लोगों को बचाया। जी, 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 जी। 20 लोगों को मैंने बचाया, उनके क्या तासुरात थे उनके रिश्तेदारों जिसमें के, से रिलेटिव्स के? जिसमें से पुलिस वाले भी, एक पुलिस वाला भी था जिसको गोली लगी हुई थी, उनको भी जी, मैंने जी, जी, जी। बचाया। जी। तो आपको ऐसा महसूस नहीं होता तक कि यानी किसी को भी होती है, तकलीफ़ होती है कि मैंने ऐसा काम किया है और एक शख़्स को इनामात से नवाज़ा जा रहा है और दूसरे को नज़रअंदाज़ किया जा रहा है। क्या कभी ऐसा एहसास पैदा हुआ कभी आप में? नहीं, देखिए मतलब मैं, वैसा तो एहसास नहीं हुआ मेरे को, बट नहीं, वैसा तो मेरे को एहसास कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि मैं वो वक्त पे तो वो चीज़ें के बारे में कुछ कोई सोच भी नहीं सकता। जी, जी, जी। बस मैं लोगों को तकलीफ में देखा और वो लोगों की मदद करने चले गया, और जी, जी। कुछ नहीं। आज इतने 6 महीने के ऊपर हो गए हैं वो हादसे को, ऐसा दिन, कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरा है जो मैं वो लोगों के लिए दुआ करे बगैर सोया हूँ जाकर, क्योंकि वो लोग आज भी मेरे आंखों के सामने फिरते हैं। क्योंकि जब वो लोग को मैं मदद कर रहा था, जब वो लोग से मैं बात कर रहा था, वो लोग को मैं दिलासा दे रहा था, बातचीत कर रहा था, तो वो लोग हर, जो भी विक्टिम्स थे वो लोग मेरे को अपने कहानियां सुना रहे थे। मतलब वो लोग वहां पर क्यों आए, क्या हुआ था, क्या है, वो लोग की कितनी फैमिली है, सारी चीजें वो लोग बातें कर रहे थे मेरे से। जी, जी, तो जी। वो मैं उन लोगों को दिलासा दे रहा था। उसमें से एक स्टोरी मेरे काफी दिल के करीब है। एक बुजुर्ग औरत थी जो ऑलमोस्ट 75 to 80 ईयर्स की एज थी उनको। हुँ। उनको गोली पैर में लगी थी, वो इतनी जोर से पैर में लगी थी उनको गोली, एक पैर में से निकल के और एक पैर में चली गई थी। ओहो! तो उनको मैं हाथ पकड़ के उनको मैं दिलासा दे रहा था, तो उन्होंने मेरे को बता रही थी कि मैं क्या गलती करी सन, मतलब मैं यहाँ पर बेंच पे बैठ के बस गाना गा रही थी। हुँ, तो मैं हुँ। उनको दिलासा दिलाया, आप बहुत ब्रेव वुमन है, आप फिक्र मत कीजिए, आप जल्दी, बहुत जल्दी ठीक होंगे और वापस आएंगे, और सेम यही बेंच पे आप बैठ के गाना गाएंगे सेम, जी, जी। और आप गाएंगे और मैं सुनूंगा। तो मे बी वो मेरे बातें उनको इतनी अच्छी लगी, थोड़े मिनट्स के लिए उनका शायद वो तकलीफ, उनकी जो पैरों की जो तकलीफ थी गोली लगी सो, वो थोड़े पल के लिए शायद थोड़ी दूर हो गई, और उसके बाद उन्होंने वो मेरे को हंसना और दुआ देना शुरू कर दी। जी, जी, बहुत बड़ी बात है। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि नाज़रीन दुआएँ जो होती हैं बहुत बड़ी मैं तो समझता हूँ कि दौलत होती है, बहुत बड़ा इनाम होता है और दुनिया में जो भी इनामात दिए जाते हैं, चाहे गैलेंट्री अवार्ड्स हो या ब्रेवरी अवार्ड्स हो, सबसे बड़ा अवार्ड तो मैं समझता हूँ कि जो मज़लूम होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं, जो मोहताज होते हैं जो बेबस होते हैं, बेयारो मददगार होते हैं, उनकी दुआएँ बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। आप तसव्वुर कीजिए कि कोई 2 अफ़राद हैं जो गोलियाँ चला रहे हैं और
लोग मौत के मुंह के सामने ठहरे हुए हैं और उन्हें अगर कोई बचा रहा है तो मैं समझता हूँ उनके दिल से जो दुआ निकलती है वो ज़रूर असर रखती है। ये एक अहम बात है। तो बहरहाल रहमत पाशा, आप ये बताइए कि इस तरह बहुत अच्छा काम आपने किया, ये काबिल फ़ख्र है और काबिल फ़ख्र तो नहीं, मैं तो समझता हूँ कि काबिल अल्लाह का शुक्र है ये काम, क्योंकि इंसान को फ़ख्र नहीं शुक्र अदा करना चाहिए। तो आप ये बताइए कि कहाँ कहाँ से आपको अवार्ड्स मिले, कहाँ कहाँ, यानी ख़ास तौर पे क्या हमारी हुकूमत तेलंगाना ने आपकी मदद की है, इस बारे में भी बताइए। किस किस से मुलाकात आपकी हुई है? मेरी मुलाकात केटीआर साहब से हुई, फिर कविता से मुलाकात हुई मेरी, और अपने सीएम रेवंत रेड्डी साहब से भी मुलाकात हुई। अच्छा जी। ये लोग के पास मुलाकात हुई, ये लोग फेलिसिटेट किए। जी जी, तहनीत पेश करे सिर्फ? जी जी। और कुछ ऐलानात वगैरह नहीं हुए? नहीं, कुछ भी बोला। तो नाज़रीन, आपने देखा कि मैं समझता हूँ कि अगर कोई लोगों की, और ख़ास तौर पर बैरून ममालिक में किसी फ़र्द की, एक फ़र्द की भी अगर कोई जान बचाता है तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा कारनामा है। जबकि रहमत पाशा के बारे में आपको बता दें कि कम से कम 20 लोगों को उन्होंने वहाँ से, यानी मुक़ाम वाक़े से हटाते हुए उनकी ज़िंदगियाँ बचाई। तो ऐसे में ख़ुद हमारी हुकूमत तेलंगाना का ये फ़र्ज़ बनता है, ख़ुद हमारे हुकूमत हिंद का ये फ़र्ज़ बनता था कि वो रहमत पाशा की हौसला अफ़ज़ाई करती, रहमत पाशा को अवार्ड से नवाजती, और ख़ास तौर पर हुकूमत हिंद की जानिब से जो गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है वो भी उन्हें दिया जाता। और ख़ुद हमारी रियासत की तेलंगाना की जो हुकूमत है, रेवंत रेड्डी हुकूमत, वो इस तरह के कारनामे अंजाम देने वालों के लिए कम से कम उनके घर वालों के लिए कुछ ज़मीनात अलाट करती है। और ख़ास तौर पर आपने देखा कि अगर कोई क्रिकेट खिलाड़ी हो, कोई दूसरे खेलों से वाबस्ता हो, कोई कारनामा अंजाम देता है तो उसे अराज़ी दी जाती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि रहमत पाशा के साथ ऐसा कुछ नहीं किया गया। उनका कसूर ये था कि उन्होंने 20 लोगों की जान बचाई और तेलंगाना का नाम रोशन किया, और इससे हमें तकलीफ होती है, क्योंकि अगर इस तरह के लोगों की हम हौसला अफजाई नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? ये एक सवाल है, और एक ऐसा सवाल है जिसका जो पीछा कर रहा है हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का, उनकी हुकूमत का। क्योंकि रहमत पाशा कोई आंध्र प्रदेश के रहने वाले नहीं है, कोई मध्य प्रदेश के रहने वाले नहीं है, बल्कि ये तेलंगाना और हैदराबाद के रहने वाले हैं। और हैदराबाद के नौजवान की आप हौसला अफजाई नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? हालांकि रहमत पाशा ने कोई शिकायत नहीं की, कोई शिकवा नहीं किया, बल्कि वो लोगों की जान बचाने पर खुश हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं बहैसियत सहाफ़ी और बहैसियत एक तेलंगाना के शहरी के, बहैसियत हिंदुस्तानी शहरी के, ऐसे नौजवानों की हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर हुकूमतों की जानिब से। तो बहरहाल नाज़रीन, हम एक और सवाल करते हैं रहमत पाशा से, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछते हैं। तो आपकी शादी हुई है? जी जी जी, शादी हो गई मेरी, और 3 बच्चे हैं मेरे को। क्या कर रहे हैं एक बच्चे? बेटी है, 2 बेटे हैं, स्कूल में है, बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा, देखिए, हर इंसान के ख्वाब होता है। आपके माँ बाप के भी कुछ ख्वाब होंगे आपके ताल्लुक से, और आपके भी कुछ ख्वाब होंगे अपने औलाद के बारे में। तो आप बता सकते हैं हमारे नाजरीन को? जी जी बिल्कुल, मेरी बेटी की ख्वाहिश है कि वो आईएएस ऑफिसर बने। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। जी जी, आईएएस ऑफिसर बने, तो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा आईएएस ऑफिसर। जी जी, मेरी ख्वाहिश यही है। जी जी। अच्छा, ये बताइए कि ऑस्ट्रेलिया में जो हैदराबादी फ्रेटर्निटी रहती है, या कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनके बारे में आप कुछ बताइए। वहाँ कैसा माहौल होता है? किस तरह एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं? क्योंकि अब देखिए, अगर परदेश में होते हैं तो परदेश में जब मिलते हैं अपने लोग, अपने देश के लोग, तो ऐसा लगता है कि अपना घर, फिर वो हम अपने घर में वापस गए हैं। जी बिल्कुल, मुलाकात होती है, बट रेगुलरली तो नहीं, कभी कभार होती है मुलाकात, क्योंकि काफ़ी लोग अपने कामों में बिजी वगैरह रहते हैं। बट जब भी मुलाकात होती है एक अपनापन महसूस होता है। यानी हैदराबादी तहजीब है वहाँ पर भी जी बिल्कुल जिंदा है। जी 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 बिल्कुल है। जी जी, उर्दू का क्या हाल है? उर्दू भी बिल्कुल साफ बात की जाती जी 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 है, समझिए। जी, माशाल्लाह अपने माशाल्लाह। हैदराबाद के बच्चे हैं, अपने दिल्ली के हैं, वहाँ के काफ़ी बात करते हैं उर्दू, साफ जी बात जी, करते हैं, मुलाकात कर होती है। काफ़ी खुश मिजाज है अपने लोग, मुलाकात होती है, समझिए। और जब वहाँ के लोकल्स के बारे में क्या ख्याल है आपका? ऑस्ट्रेलियन जो लोकल सिटीजन होते जी हैं, जी जी उनके बारे में क्या नहीं, ख्याल है? अच्छे लोग उनके हैं, अखलाक, उनके बहुत किरदार के बारे में, बहुत अच्छे, हमदर्दी के बारे में? बहुत अच्छे अखलाक हैं वो लोग के, और हमदर्दी भी बहुत, और काइंड नेचर के लोग हैं वहाँ पर। रहमदिल है। रहमदिल है बिल्कुल। जी जी, जी, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ न्यूज़ एडिटर आमिर साहब का, जिनसे मैं अभी मुलाकात किया हूँ। उन्होंने भी काफ़ी हौसला अफजाई की मेरी, और फर्दर जो भी उनसे हो सकता है उन्होंने बोला है कि कुछ करेंगे इंशाल्लाह। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे वालदा वालिद का, जो, और मेरे इस देश का, जिसने मेरे को इस काबिल बनाया और इस काबिल से मेरे को बड़ा किया, ताकि मैं आज दूसरे देश में जाकर लोगों की मैं जान बचा सका और लोगों की मदद कर सका, और एक इंसानियत
क्या होती है, ये मैं सारी दुनिया को बता सका। बहरहाल नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम के आखिर में अपने मेहमान से एक मैसेज लेते हैं, एक वैसा मैसेज जो हमारे नाज़रीन के लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए और सियासत अखबार के रीडर्स के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। और मैं समझता हूँ कि रहमत पाशा खुद जवान है, तो हमारे जो जवान बच्चे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, जो दूसरे ममालिक जाना चाहते हैं, उनके बारे में आप, और ख़ास तौर पर जो माँ बाप को छोड़कर जाते हैं, तो उनके बारे में आप क्या मैसेज देंगे? जी, बिल्कुल जा सकते हैं। बच्चों को अपना मुस्तकबिल बनाना चाहिए, अपनी मेहनत करनी चाहिए, अपने माँ बाप का नाम जो है सो रोशन करना चाहिए। और जब कभी भी इस तरीके से हालात अगर कभी आपके सामने आए, इस तरीके से ना हो कि अगर कोई भी अगर आपको इंसानियत कोई मदद मांग रहा है तो बिल्कुल आप करिए, क्योंकि अपना मज़हब भी वही सिखाता है और अपने माँ बाप भी अपने को बचपन से वही सिखाए हैं कि लोगों को जब आप तकलीफ़ में देखो तो वो लोग की मदद के लिए चले जाएं। बहुत प्यारा मैसेज है। मैं समझता हूँ कि इससे प्यारा मैसेज और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर लोगों की तकलीफ़ देखो तो फिर उनकी मदद के लिए जाओ। वैसे भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम नहीं करता जो दूसरों पर रहम नहीं करता। यानी आपको चाहिए कि ज़मीन वालों पर रहम करें तो आसमान वाला आप पर रहम करेगा। इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम आमने-सामने इख्तिताम को मैं पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया।